नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी हैं। 3 मुद्दों पे उनसे सवाल किए जाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ में। सर, पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो 12 MP हैं राज्यसभा के, उनको सस्पेंड कर दिया गया पूरे होल सेशन के लिए। 6 उसमें कांग्रेस के, 2 शिवसेना के, 2 TMC के और बाकी CPI CPM। ये किस तरह से अनडेमोक्रेटिक है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये संसदीय नियमों के भी विपरीत है, संसदीय परंपराओं के भी विपरीत है। 256 के नियम में साफ तौर पे प्रावधान है कि पहले सभापति को सांसदों को नेम करना होता है अगर वो उनके आचरण से दुखी हैं या असहमत हैं। उनको नेम नहीं किया गया। पिछले सत्र में कहीं उनके नाम की कोई चर्चा नहीं की गई और अचानक आज आप दूसरे सत्र में पहले दिन उन 12 सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तो तानाशाही का आचरण है। आप सारे गुनाह करेंगे, काले कानून लेके आएंगे, 1 साल बाद कहेंगे कि गलती हो गई। उन काले कानूनों का जब हम लोग विरोध करेंगे तो हमको मार्शल से घसीट के बाहर करेंगे, फिर निलंबित करेंगे, फिर कहेंगे माफ़ी मांगो, फिर कहेंगे घुटने टेको। तो हम वहाँ कोई इनके सामने घुटना टेकने तो गए नहीं हैं, ना चाय पीने गए हैं। हम संसद में गए हैं जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने के लिए, और उसमें अगर सरकार लोगों के हितों के खिलाफ काम करेगी तो हमारी जिम्मेदारी है आवाज़ उठाना। सर, दूसरा सवाल, भारत युवा का देश है, यूथ का देश है। यूपी में 20 लाख युवाओं का क्या होगा? ये यूपी टेट का एग्ज़ाम जो पेपर लीक हो गया, और ये आए टाइम आरोप लगते हैं यूपी में पेपर लीक होते रहते हैं, क्या कहना है सर इस पर? देखिए, ऐसा है कि अकेले उसका ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन। देखिए, ये सब इंस्पेक्टर का पेपर 2017 में लीक हुआ, UPPCL का पेपर जो है 2018 में लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर 2018 में लीक हुआ, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का एक पेपर था वो 2018 में लीक हुआ, स्वास्थ्य विभाग का एक पेपर था वो 2018 में लीक हुआ, नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ 2018 में, और 41,520 सिपाहियों की भर्ती का पेपर लीक हुआ। फिर 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ, 2021 में B.Ed परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 2021 में PET पेपर लीक हुआ, और अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर लीक हुआ, और UPTGT का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। ये तमाम पेपर युवाओं का तो भविष्य के साथ खिलवाड़ है ना सर, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार लीक हो चुकी है, चारों तरफ से लीक हो रही है। कहीं कोरोना की महामारी में भ्रष्टाचार, कहीं जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार। तो हमारे आदित्यनाथ जी वो जिन्ना का पेपर हल करने में व्यस्त हैं, और इसलिए छात्रों के जीवन से जो जुड़ा हुआ पेपर है वो लीक हो रहा है। सर, आखिरी सवाल ये है कि आज बीजेपी दिल्ली प्रदेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना दिल्ली जल बोर्ड पे आरोप लगाए 60,000 करोड़ का, और वो दिल्ली हाईकोर्ट में भी चले गए कि CAG जो है वो 22 बार पत्र लिख चुकी है और केजरीवाल सरकार कोई जवाब नहीं दे रहे। इस पर क्या जाने दीजिए उनको। कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ का घपला है। अरे ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी वो ऐसी सरकार के बारे में सवाल उठा रही है जिस सरकार ने अपने बजट तमाम जनता के हितों को पूरा करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। हम बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, स्वास्थ्य फ्री देते हैं, माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री देते हैं, फ्लाईओवर 5-5 बनाते हैं तो 300 करोड़ रुपए बचाते हैं, और दिल्ली में दवाएं मुफ्त, इलाज मुफ्त देने के बावजूद, इतने योजनाएं लागू करने के बावजूद मुनाफे का बजट देते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं है, कुछ भी बोलते रहना है, बोलने दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद थे संजय सिंह जी। आप न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गैस सर्वर के साथ मैं आज़ाद कबीर, न्यू इंडिया न्यूज़।